Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना वजह का डर है जो शायद हम अपने दिल में पाल रहे हैं। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही। ऐसा ही। और ये नूर जमान की वजह से तू हमारी खुशी को ना भूल जाए। अब तुझे अपना बहुत ख्याल रखना है और कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ये जहरीला पानी पीने की। क्या करे मैं और एक गांव वाले, फिल्टर प्लांट भी तो चंद घंटों के लिए चलता है, मजबूरन पीना तो यही पानी पड़ेगा ना। ठीक कह रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी जुलेखा इतनी अक्लमंद है कि वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। अरे पूरे इलाके का बेड़ा तूने अपने सर पर उठाया हुआ है, खुद कैसे पी सकती है ये जहरीला पानी? अब तूने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, समझी? ये हुई ना बात। अब देख तेरा कामा कैसे वापस आएगा भागा भागा स्कूल से। इस बचपन में तेरे लिए आया करता था। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लें और खाने पीने का खास ख्याल रखें। मलिक साहब, वो मेरे मिठे सरकार, अगर आप हुक्म करें तो मास्टर की एक लत तोड़ दें ताकि अद्धे रास्ते एक लत पर लुटियां पाता हुआ जाएगा गिरदार। क्यों, कैसा है? हैं? हैं? मलिक साहब, लाऊं क्या इसको आपके कदमों में? अभी नहीं शाकिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हम लोगों के यहाँ मेहमानों को बिठाने की रिवायत नहीं है क्या? बैठे। अरे मैं कैसे भूल गया, तुम लोग तो हमारे इलाके में आए हो, हमारे मेहमान हो। ना कोई जान ना पहचान। अरे खड़ी हुई क्यों हो? बैठो ना, हमारे साथ भी कुछ बातचीत कर लो। जुलेखा, तुम ये बैग अंदर रखो। मैं आज तुम लोगों के घर पहली बार दोस्ती करने आया हूँ। कुछ तुम्हारे बारे में जानने आया हूँ और कुछ अपने बारे में बताने आया हूँ। क्या जानना चाहते हो हमारे बारे में? पूरा इलाका जानता है कि मैं एक टीचर हूँ, साथ वाले इलाके में पढ़ाने के लिए जाता हूँ और मेरी बेगम जुलेखा ये घर पे होती है। ये तो तुम कहते हो कि जुलेखा घर में होती है। जुलेखा घर में कहाँ होती है? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी इस बात का मकसद क्या है? फिर भी जानना चाहता हूँ, कौन हो, कहाँ से आए हो, हमेशा के लिए आए हो या किसी मिशन पर आए हो? क्या मिशन लेके आएंगे? आम से लोग हैं और आम से लोगों की तरह रहते हैं। लेकिन तुम आम लोगों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर तुम आम लोगों की तरह रह रहे हो तो मैं भी आम हालात से ही। तुम्हें जानने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन ही काफी है।
उम्मीद है कि तुम्हें जानकर खुशी हो। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। सिकंदर, अगर नूर जमान ने हमारे बारे में पता करवा लिया तो? कैसे पता करवा ले? हमने तो अपनी हकीकत अभी तक किसी को बताई ही नहीं। बहुत चालाक है सिकंदर। मुझे नहीं लगता वो आराम से बैठेगा। कितना ही चालाक क्यों ना हो, कि उसकी बस की बात नहीं है। अगर उसने पता करा लिया ना, देखना सिकंदर, सीधा वो बहा असलम और निम्मा के पास जाएगा। और हमारी जिंदगी फिर से जहन्नम हो जाएगी। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुझे शायद उसकी बातें फजूल लग रही हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो जो कह रहा है ना, वो करके दिखाएगा। इससे पहले कि नूर जमान हमारे खिलाफ कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं कि कल हम मलिक आफ्ताब से मिलने जाते हैं। मलिक आफ्ताब से क्यों? हम बस जाके उन्हें कहेंगे कि अब हमें आपसे और नूर जमान से कोई शिकायत नहीं है, आप लोगों ने हमारे मुतालबात पूरे कर लिए। बस इस तरह उनका नूर जमान पे से ध्यान भी हट जाएगा। शायद तो ठीक कह रही है। हम कल चलते हैं मलिक साहब से मिलने के लिए। ठीक है। जोर से दबा काके, तुझसे तगड़ा तो मेरा कुक्कड़ है। सरकार मलकों का कुक्कड़ है, को मरासियों का कुक्कड़ होता तो सरकार मेरी तरह बीमार शिमार होता, गिड़दा करके। ये शाका किधर है? नजर नहीं आ रहा। सरकार सुल्तान राय की फिल्म देखने गया हूं। इसको जो सुल्तान राय की फिल्म देखने का स्वाद आता है ना सरकार, ऐसा किसी काम में नहीं आता। 2 साल जिएगा सरकार। अभी आपने जिक्र किया और इधर एक गिरदा हो गया। क्या बात है शाके, बड़ा मुस्कुरा रहा है। ओ मलिक साहब, ऐसी खुशखबरी लाया हूं ना कि अगर आप भी सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। कैसी खबर भाई, हम भी सुने। और मलिक साहब, मैंने सिकंदर और जुलेखा का पता करवा लिया है। ये दोनों सैद वाला के रहने वाले थे। वहां से भागकर माणी आए थे और माणी के सुल्तान की मदद से वो यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन उन दोनों के रिश्तेदार को उनसे खास खुश नहीं है जी। खास तौर पे उसका भाई और उसका मंगेतर, वो तो दोनों उसकी जान के प्यासे हैं। वो लड़की जो है जी, वो उनकी मर्जी के बगैर सीधी तरह कहना सकी थी। हाँ हाँ। वैसे उलेखा का और अम्मी जी का माजी एक जैसा ही है, गिरदा करके। क्यों, कैसा है? ओए! शाके रहने दे, आगे बता।
मलिक साहब आपसे वो जुलेखा मिलने के लिए आई है जी। जी मैं तो समझता था कि सिर्फ मुझे नजरें कराती हो तुम, लेकिन जब सईद वाला से पता चला मैं तो बहुत हैरान हो गया था। तो वाकई बहुत दिले लड़की हो। बड़े चर्चे हैं तुम्हारे पूरे गांव में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतहाई बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो नूर जमान, ये लड़ाई तुम्हारी मुझसे है, तो इस लड़ाई में तुम गांव वालों को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई आए, लेकिन याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि जुलेखा, मेरे और अपने दरमियान मेरे इलाके वाले लोगों को ना लाना, लेकिन तुम ही बार बार उनको मेरे रास्ते में लाती रही। और अब जिस रास्ते में तुमसे मुलाकात नहीं होती वो रास्ता ही सुनसान लगता है। अब से मैं किसी को तुम्हारे खिलाफ नहीं करूंगी और ना ही किसी का हक मांगूंगी। आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने तुम दोनों को इतना बागी बना दिया? सबको छोड़ आए, घर, माँ बाप, भाई, और एक अच्छा सा मंगेतर भी था तुम्हारा, उसे भी छोड़ दिया। किसके लिए? एक मामूली से लड़के के लिए? मामूली से लड़के के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए। मोहब्बत के लिए? फिल्मी लोग जो भी फिल्म देखते हैं ना, उसकी कहानी को दिल से लगा लेते हैं। ये फिल्मी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मैं और सिकंदर एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैं किसी मोहब्बत में यकीन नहीं करता, और जो तुम मोहब्बत समझ रही हो ना, वो एक बहुत बड़ा ढोंग है जिसको तुम दोनों रचा बैठे हो। क्योंकि सच्ची मोहब्बत है, और सच्ची मोहब्बत सच्चे लोगों को ही नसीब होती है। मोहब्बत और लोग जितने भी सच्चे हों, जीत हमेशा नसीब की होती है। इसीलिए नूर जमान अपना नसीब अपने हाथ में रखता है। तुम्हारी ये मोहब्बत गुरूर के सिवा कुछ नहीं है। वही गुरूर जो तुम्हें एक मजबूत चट्टान होने पे था, जो आज मेरे कदमों में आकर रेजा रेजा हो गई है। और मेरी ये फितरत रही है कि मेरे सामने जो भी ऊंची उड़ान से उड़ता है, वो उतनी ही बुलंदी से अपने मुंह के बल आकर गिरता है। और ये जितनी बार भी हो चुका है, इसकी मुझे आदत हो चुकी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी ये फितरत अब मेरी आदत बन चुकी है। नतीजा तुम्हारे सामने है। कितने बड़े बड़े बोल बोल रही थी तुम, कितना गर्ज था तुम में, लेकिन जब बरसात का वक्त आया तो पानी की एक फवार बन के रह गई तुम।